भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये कि भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, जिसे आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी जून में तो भारत की इकोनॉमी $3.7 ट्रिलियन थी, फिर भारत इतनी जल्दी $4 ट्रिलियन के पार कैसे चला गया। भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे बिकॉज वो क्लोज है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? ये नहीं लग रहा मुझे। नहीं लग रहा इतना इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। हाँ, इतना डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन ये इंडिया ही है। On the cusp of take off. India is about to take off. India जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। वहां की तरफ ये उड़ान होगी, ये टेक ऑफ उस उड़ान के लिए फड़ने लगा है। इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। इंडिया ने डबल किया है एक 10 साल में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, 105% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। 2015 में हम $2.1 ट्रिलियन थे और 2025 में यानी 10 साल के अंदर हम $4.3 ट्रिलियन है। यानी कि अगर हम डबल करें $2.1 ट्रिलियन का तो वो बनता है $4.2 ट्रिलियन, जबकि वी आर स्टैंडिंग एट $4.3 ट्रिलियन, यानी हमने डबल कर लिया अपने आप को। और अगर यही रेट मेंटेन रहा 105% का तो 4.3 का डबल जो होगा वो 9.6 होगा। ये इंडिया हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इंडिया है। नहीं, ये इंडिया तो नहीं। आप शॉक्ड हो गए, ये रियली ये इंडिया है। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने पूरा इंट्रो देख ही लिया है, जैसे कि मतलब आप ये देख रहे होंगे कि मतलब पाकिस्तान मीडिया जो है वो मतलब भारत की इकोनॉमी के ऊपर सवाल उठा रहे, कैसे ये हो रहा है। और तो दोस्तों चलिए पूरा वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर, ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इट इज द हिस्ट्री, इंडिया हमेशा से रहा है और वो वापस से ये जो 700-800 साल हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब दुख भरे गुजरे, जहां पे हमें मार पीट हत्या ये सब का सामना करना पड़ा, एक्सप्लॉयटेशन, तो वो फिर अब वो चीजें ठीक हो गई हैं। मनुष्य की जो एक सभ्यता है उसमें एबरेशन है, हमारी हजारों हजार साल की सभ्यता है उसमें ठीक है 600-700 साल जो थे वो कुछ कष्ट भरे रहे, जिसमें कि हमें एक बैक सीट पे जाना पड़ा और जो लोगों ने हमें लूटा वो ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन एज दे से कि आप नेचर से नहीं लड़ सकते। अपनी हरकतें हमारी हरकतें हमारे हुक्मरानों की हमारी हम जैसे वैसे हुक्मरान है। ये जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि कुरान में है कि जो जैसा हुक्मरान होगा जैसे आवाम होगी वैसे हुक्मरान होगा। दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए इंडिया की आप यहाँ थूक फेंकते हैं, फेंक देंगे, ठीक है फेंक देंगे ना, सफाई नहीं करते ना आप। ये गंदगी तो मैंने तो फिर हमको कौन गंदा? हम गंदे, तो फिर हुक्मरान भी गंदे, तो फिर यही तो बात है, यही असल बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे कंट्रीज जैसे जिन्होंने हमारे साथ हमारे असूल उन्होंने अपना लिए, इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है? इंडिया पावर है। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज्यादा है, ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है जाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह यह है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लोगों को इस चीज से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि पायन तुहाड़ियां गल्लां ना मनिया ने कि नहीं मनिया, होता ही है ना। तो ये चीज जो है इस हवाले से मुझे तो खटकती है कि हमारी इकॉनमी जो है वो कहाँ पे जाएगी और किधर जो जिसे कहते हैं ना हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। और अगर हम $400 बिलियन, हम थोड़ा सी हमारी इकॉनमी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है, तो साथ ही वो जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं और इंडिया कैसे आगे जा रहा है। सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है सर। देखिए आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ही है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि हम के ऊपर टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। इसलिए सर देखें जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं। यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है और लोग जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। India's commitment to building $5 trillion economy, positioning the nation as destination for investment and progress. इसमें उन्होंने ये कहा, उनसे जब सवाल ये किया गया कि क्या जो इंडिया के ऐसे लोग हैं जो कि CEOs बने हुए हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या उनको वापस लाने की जो है वो उनके लिए जगह बनाई जा रही है, उनको वापस लाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या हम बना रहे हैं जहां पर ग्लोबली पूरी दुनिया से कोई भी आकर रहे तो उसको अपना घर समझे और उसको ये लगे कि उसको यहीं पर होना चाहिए और वो वहां पर रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुल्क के अंदर की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया की, एक दुनिया को हम ग्लोब कहते हैं ना, तो इस पूरी दुनिया से कहीं पर से भी कोई आकर जो है वो इंडिया में आए। हर शख्स ये चाहे कि वो इंडिया में आए और जब वो आए तो उसे लगे कि ये तो अपना ही घर है। तो इसका इशारा जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ भी था। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एडवांटेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया को बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। हमें ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। और इंडिया ने जैसे ही उनकी इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज क्लेम करनी शुरू कर दी। हम अगर आप हिस्ट्री में देखें जो वो बातें करते हैं इंडियंस, वो कहते हैं अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो हम 1700 साल से जो है हमारा इंडिया बड़ी इकोनॉमी रही है। हमारा 30-35% हिस्सा था दुनिया की जीडीपी में, ठीक है जी। और ये आप देखें, ये दे कैन क्लेम इट बिकॉज नाउ दे आर डूइंग अ लॉट। और वो कहते हैं जी ये जो आज चाइना ने सिल्क रूट शुरू किया है, हम तो बहुत पहले इसको ये कर चुके थे ये चीजें। सो आप और फिर बीच में वो सारा ब्रिटिश ईरा और मुगल ईरा को गिनते हैं कि वो उन्होंने कैसे हमारे लिए मामलात खराब किए और सारा। और फिर वो जो तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया है, मतलब पाकिस्तान मीडिया का कहना ये है कि मतलब 2023 में भारत का इकोनॉमी 2.3 ट्रिलियन था, अभी कैसे मतलब 2025 में वो डबल हो गया, 4.3 ट्रिलियन हो गया। उनका कहना ये है कि मतलब ऐसे अगर चलता रहा तो 2027 में तो वो मतलब 8 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा। अभी मतलब इंडिया जो है इकोनॉमी में टॉप 1 में है, उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान मीडिया बौखला गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।